कहेंगे देखिए ये जो सेशन होने वाला है किस किस चीज़ के लिए, किसके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। यदि ऐसा लड़का जो अभी 2025 उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर, जिसका पहला अटेम्प्ट हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल स्पेशलिस्ट, क्योंकि सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ये देखेगा। तो अगर कोई ये पहला अटेम्प्ट दे रखा है, देखो भाई ऐसा नहीं है, कुछ तो कॉन्सेप्ट नया सीखने को मिलेगा। तुम भी देख सकते हो, डबल गुना स्पीड पे देखिए, चाहे बिगनर है चाहे कोई भी हो, डबल गुना स्पीड पे देखिए, टाइम बचाइए। तो हमारा जो सेशन आज का रहेगा क्या रहेगा, सीजीएल 2024 के टायर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस चैप्टर का नाम क्या रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन से कैसा क्वेश्चन दे रखा है देखिए। उसके पहले छोटा छोटा 2 मिनट में 1-2 कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं, ताकि कोई लड़का अगर देखे तो उतना भी टेंशन ना हो, अगर फर्स्ट बार भी कोई देखे तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट 2 मिनट में सीखिए। पहला क्या है कि इस चीज़ में जितना भी टाइम एंड डिस्टेंस का 10-20 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें क्या मिलेगा मेरे भाई, 3 चीज़ मिलेगा, डी, एस और टी। बस 2 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डी मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको बोलते हैं दूरी। एस मतलब होता है स्पीड, स्पीड मतलब इसको हिंदी में कहते हैं चाल। और टी मतलब होता है टाइम, इसको हिंदी में कहते हैं समय। अब देखिए ये क्यों लिखे, थोड़ा सा 1 मिनट में समझा रहे हैं, क्योंकि अभी 15-20 क्वेश्चन जो भी सॉल्व कराएंगे पूरा इसी पे है, काम खत्म करेंगे। यानी कहीं भी अगर हमको दूरी लिखना है, दूरी यानी दूरी को इंडिकेट कराना है हमको यहाँ पे कहीं पर भी सॉल्यूशन टाइम पे, तो हम ना डिस्टेंस लिखेंगे ना दूरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी। डी मतलब आपको समझ जाना है कि दूरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही एस ने कभी भी स्पीड हम ना लिखेंगे ना चाल, एस लिख देंगे, आपको समझ जाना होगा कि हम चाल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तीसरा है टी, टी यानी समय का जिक्र करेगा। टी किसको इंडिकेट करेगा, टाइम को, यानी टी कहीं लिखे तो आपको समझ जाना है कि टाइम के बारे में बात हो रहा है। ये हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, अगला पॉइंट थोड़ा समझते हैं, अगला क्या मिलेगा। यदि कोई चाल किलोमीटर पर आवर में हो, पहले से यदि कोई चाल किस में हो, किलोमीटर पर आवर में, जैसे कैसे 180 किलोमीटर पर आवर, पहले से किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको 5/18 से गुणा कराइए। बोले क्यों गुणा करें, बता रहे हैं क्यों, कि यदि कभी कोई चाल किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, किस में, मीटर प्रति सेकंड में, किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे गुणा कराएंगे, किलोमीटर पर आवर में जो है उसमें 5/18 से गुणा करा देंगे, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, अब क्यों गुणा कराते हैं इसके लिए आप थ्योरी देखिए मेरे जा करके वीडियो, फिर कभी समझा देंगे। अभी दूसरा पॉइंट समझिए। यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति किस में है, सेकंड में, इधर उधर मत हिल भाई, भाग गया ना, इसको थोड़ा सा आ जाओ नीचे करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, अरे यार तो वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, इसको इधर करना होगा, और है चलिए अब दिखाई दे रहा है, कब से क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए क्या सिखा रहे थे, हाँ, मीटर प्रति सेकंड में हो, कोई चाल किस में हो, मीटर प्रति सेकंड में हो, उसको किससे गुणा कराना है, 18/5 से। क्यों गुणा कराना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हमको चेंज करना है, चेंज करना है। हाँ देखो मेरे भाई, या तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में देगा, या तो मीटर प्रति सेकंड में देगा। बोले सर किलोमीटर प्रति मिनट में नहीं देगा, देगा, वो सब सिखा देंगे। मिनट में दे तो सेकंड में कैसे, सब पल भर में निकालना सीख जाओगे, पहले भी समझिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट थोड़ा सा समझते हैं, अगला क्या इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला याद रखना, डी बराबर एस गुना डी, डी यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं है। जैसे 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है और 4 घंटे में कितना जाएगा, तो कितना जाएगा, 80 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 80 किलोमीटर। ये कॉन्सेप्ट है, बस फार्मूला इसका गुणा करा के आ जाता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। एक फार्मूला याद रखिए, काम खत्म हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। अगला थोड़ा सा पॉइंट समझिए, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, जब 2 ट्रेन, मान लो एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन कौन सा है, बी, हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, स्पीड के बारे में जिक्र कर रहे हैं। किसके बारे में, स्पीड के बारे में, चाल के बारे में बात कर रहे हैं। कि 2 ट्रेन है, मान लो इसका स्पीड जो है T1 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड है जो T2 किलोमीटर पर आवर है। कितना, T2 किलोमीटर पर आवर है। 2 ट्रेन है, 2 कार है, कोई भी 2 आर्टिकल जो एक दूसरे के विपरीत है। आर्टिकल कहने का मतलब एक ट्रेन हो एक कार हो, एक ट्रेन हो एक आदमी हो, एक ट्रेन हो एक मोटर कार हो, कुछ भी हो। जब 2 वस्तु एक दूसरे के विपरीत चले तो चाल हमेशा क्या होता है, जुटता है। मैं पूछूं कि रिलेटिव स्पीड बताओ, रिलेटिव स्पीड का मतलब सापेक्ष गति,
तो क्या हो जाएगा सापेक्ष गति T1 प्लस T2, यानी दोनों का चाल क्या होगा बउआ, जुड़ जाएगा। कब? जब एक दूसरे के विपरीत चले तब, एक दूसरे के विपरीत चले तब, विपरीत यानी सेम डायरेक्शन में ना हो। ये पॉइंट अगला है। अगला पॉइंट समझो, एक ट्रेन है जो इस स्पीड में जा रही है, एक ट्रेन भी है उसी का स्पीड, सॉरी दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, दिखाई दे रहा है ना। और मान लो इसका स्पीड फिर से T1 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड T2 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ा सा हम पॉइंट पे आ गए, अब चलो आ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। तब हमारा जो स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई, तो बोले सर रिलेटिव स्पीड अबरी बार क्या होगा, घट जाएगा। देखो हम 2 पॉइंट समझाना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर देंगे अभी, और वो फार्मूला सारा यूज करके। देखो हमने 2 चीज़ यहाँ पे समझाए, और दोनों में स्पीड की हमने बात की, चाल के बारे में बात की, हमने कहीं ना टाइम के बारे में जिक्र किया, ना ही डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में। दूरी के बारे में अगला पॉइंट में जिक्र करेंगे। एक बार स्पीड का होगा जुटेगा, और एक बार स्पीड का होगा घटेगा। बस ध्यान कब देना है कि कब जुटेगा, जब 2 डायरेक्शन यानी कि 2 वस्तुएं हो, 2 ट्रेन एक ही दिशा में चले तो स्पीड का होगा घटेगा। जैसे मान लो मैं इधर से कोई कार से जा रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर से, और कोई 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है हमारे डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। मान लो हम 20 से जा रहे हैं, कोई उधर से आ रहा है 10 से, तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा। पूरा डिटेल में समझाएंगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, तो एग्जाम्पल देके ज़्यादा और समझते हैं हम लोग इसे क्यों होता है, ठीक है, सब समझा के। तो आइए आज के क्लास को आगे शुरू करते हैं, ठीक। अब एक मन में सवाल ये होगा कि सर ये स्पीड के बारे में आपने जिक्र किया कि घटेगा जुटेगा, थोड़ा टाइम और ये डिस्टेंस के बारे में बता दीजिए। टाइम हो जो क्वेश्चन देगा उसके अनुसार होगा। डी के बारे में सुन लो, दूरी हमेशा जुटता है। 2 ट्रेन अगर मान लो एक दूसरे की ओर भी जाएगी, एक दूसरे से विपरीत जाएगी, तब वो भी स्पीड का होगा, जुटेगा, ठीक। अब आते हैं अपना पहला सवाल पे, 1 मिनट। चलिए अब इतना समझाने के बाद अब शुरू करते हैं। बोला है कि इतना मीटर और इतना मीटर लंबी, 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी है, ट्रेन है। क्वेश्चन को समझना है, अर्थमेटिक लैंग्वेज पोर्शन है, तब बनाना है, ठीक। समानांतर लाइनों पर चलती है, जब वो एक ही दिशा में जाए तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लगती है। अब तुम बताओ, 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, जब ट्रेन पढ़ेंगे ना, ट्रेन का आगे का इसमें पहले ही चलो, कोई बात नहीं। हालांकि ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस सब एक में आता है, नाव धारा अलग पढ़ा देंगे, रेस अलग पढ़ा देंगे, इसमें सब पढ़ लो ट्रेन वाला। जब 2 ट्रेन कॉन्सेप्ट क्या है, एक दूसरे को पार करेगी नहीं, कि दोनों अपनी अपनी दूरी को तय करती है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर तुम हमसे चाल पूछो, हम तुमसे चाल निकालने के लिए बोले, तो बोले सर कि चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या चीज़, समय। पहले दूरी बताइए। 2 ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, वही दूरी है। 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी नहीं, अपनी अपनी दूरी को पार करेगी, ठीक। तो डी जो होगा वो डी क्या होगा, जुट जाएगा। बार बार समझा रहे हैं, दूरी हमेशा क्या होगा, जुट जाएगा। यानी 2 ट्रेन एक दूसरे को तय पार करी है, टोटल कितने दूरी तय की है लोग, तो 150 250 उस ट्रेन दोनों मिल के टोटल 400 दूरी को तय किया, ठीक। उस दूरी को तय करने में उन लोगों को कितना समय लगा, 20 सेकंड। फिर एक दूसरे को फिर पार की है, एक दूसरे को फिर पार की है, एक दूसरे को फिर पार की है, तो फिर कितनी दूरी तय की है, 400। और अबरी बार कब सेकंड लगा है, 5 सेकंड। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये दूरी है और ये समय है, ये भी दूरी है, समय है। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। तो बोले सर कि ये भी चाल और ये भी चाल, ये दोनों का चाल कैसे आ गया, तो ध्यान इधर थोड़ा सा आ जाओ पीछे। ये जो स्पीड है बउआ मोर, ये T1 माइनस T2 का है। यानी कि जब वो एक ही दिशा में जाए, यहाँ पे देख रखा है कि जब वो एक ही दिशा में जाए, और जब एक ही दिशा में ट्रेन जाएगी तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। ये किसके बारे में लिखें, स्पीड के बारे में। और जब वो विपरीत दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा, ठीक। यानी कि स्पीड के बारे में हम निकाल लिए। यहाँ पे तो ये लिखा गया है, चलो इसको यहीं पे लिख देते हैं। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20 कट जाएगा, 20 20 400। ये कितना हो जाएगा, 80। ये कितना हो जाएगा, 80। अब ध्यान से समझो, यानी कहना ये चाहता है कि यदि वो ट्रेन एक ही दिशा में चले तो उसका स्पीड किस है, 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर में है, ये सेकंड में है। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। और इसका स्पीड जब एक दूसरे के विपरीत जाए तो 80 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछ रहे हैं इन दोनों का चाल ज्ञात करें, T1 और T2 का। अगर मैं बोलूँ कि T1 का मान निकालो, अगर कोई ऐसा दे रखा है फंक्शन T1 माइनस T2, T1 प्लस T2, तो हम समझाएं कि अगर T1 का मान निकालना है ना, तो इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और 2 से भाग लगाना है। जोड़ना है और 2 से भाग लगाना है। जोड़ने के लिए 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100,
और 100 भागा 2 कितना हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ट्रेन वन यानी फर्स्ट ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। कैसे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना है जब T1 का मान निकालना है। दूसरा ट्रेन का अगर स्पीड निकालना है T2 का मान, तो क्या सीखा है, इन दोनों में से घटाना है। 80 में से 20 गया क्या निकलेगा 60। 60 भागा 2 कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन आंसर पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में बताइए। किलोमीटर पर आवर में बताइए। अभी हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट में यही सीखा है कि मीटर प्रति सेकंड में हो तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। 18/5 से गुना करेंगे, ये 5 से कट जाएगा 10 बार में, तो इसका जो स्पीड हो जाएगा 180, और ये 5 से 6 बार में 108। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, 180 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर। दिखाई दे रहा है ना जी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगता है समझाने में, आगे वाला में समय नहीं लगाएंगे, हम लोग फटाक से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से अच्छा एक ही चीज़ है, वो 2 बार टाइप हो गया, चलो ना। 20 किलोमीटर दूर है, एक कार्य से दूसरी 20 से समय प्रारंभ करती है, अलग अलग। देखो सेम क्वेश्चन वही, 2 बोराई के राजमार्ग स्थान ए और बी से एक दूसरे से, एक कार ए से, देखो मान लो कार स्पीड S1 S2 मान लेते हैं, मान लो इस बार S1 माइनस S2, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में चले। यहाँ पे ध्यान से देखो, सेम पीछे वाला क्वेश्चन कि 2 कार है और डिस्टेंस कितना जाना है 20 किलोमीटर। उस टाइम पे डिस्टेंस कितना था 400 मीटर, अब ये बार डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। और जब वो एक ही दिशा में जाएगी ना कार, तो कौ घंटा मिल रही है 1 घंटा में। कौ घंटा मिल रही है भाई 1 घंटा में मिल रही है, ठीक। जब वही कार, मान लो एक कार का स्पीड है S1, दूसरे का कितना है स्पीड S2, और वही डिस्टेंस यानी फिर से 20 किलोमीटर जाना है। जब एक दूसरे के विपरीत जाएगी तो स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। स्पीड जुटेगा यानी कि इधर से ये भी आएगी, इधर से भी आएगी, तो जल्दी मिल जाएगी। समझ रहे हो बात, तो स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। अबरी बार मात्र 12 ही मिनट में पहुंच जाएगी। अबरी बार कितने मिनट में मिल जाएगी 12 मिनट में। 12 मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/60 यानी 1/5। तो 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कह सकते हैं कि ये सर हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 20×5 100। ये क्या निकाले, एक दूसरे के विपरीत अगर जाएगी तो उन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये सब किलोमीटर पर आवर में है, यूनिट लगाना नहीं है, सॉल्यूशन इतना भी नहीं करना है। चल लिख लो थोड़ा सा, ये 100 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे मैं पूछूं कि फर्स्ट कार का स्पीड बताओ, S1 का मान, तो बोले सर कभी पीछे सिखाए हैं, इन दोनों को जोड़ कर 2 से भागा देना है, यानी कि 100 और 20 120 भागा 2 यानी कितने 60 किलोमीटर पर आवर। और S2 का मान हो जाएगा, इसको घटा के 2 से भाग दो, यानी कि 80 भागा कितने यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए बनाते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। देख रहे कितना आसान आसान क्वेश्चन दे रखा है। अब तुम खुद से बताओ, हमसे बोला है कि सर इतना मीटर और इतना मीटर लंबाई की 2 ट्रेन है, ठीक, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे की ओर, एक ही दिशा में नहीं, एक दूसरे की ओर। एक दूसरे की ओर जब आएगी तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा। स्पीड क्या होगा, जुटेगा। दूरी तो हमेशा जुटता ही है। पहला ट्रेन इतना स्पीड है, दूसरा ट्रेन इतना स्पीड है, तो बोल रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो ट्रेन जब पढ़ेंगे ना, सब तो ऐसे ही बना दोगे बिना मतलब पेन पेपर उठाए। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी यानी वो अपनी अपनी दूरी को तय करती है। ये क्यों समझा रहे हैं बार बार, क्योंकि दूरी तुम पूछोगे सर दूरी कितना है, दूरी वही है जो उनकी दूरी है, अपनी अपनी दूरी को पार करते हैं, यानी जितनी ट्रेन की लंबाई है उसी दूरी को पार करती है सब, वो डी हो जाता है, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है समय, हम बोले कि समय निकालने के लिए तुम डी बताओ, उसने टोटल दूरी कितना तय की, तो बोले सर 240। कहाँ से आया, दोनों का हमने डिस्टेंस करके जोड़ दिया। स्पीड कितना है भाई 72, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। हमसे सेकंड में पूछ रहा है, देखो ये मीटर में है, किस में है, मीटर में, 1 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करा दिए। ये 18 से 4 बार में 5 का 20 कट जाएगा 100 यानी कि 12 सेकंड। ऑप्शन कौन सा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखो 2 है, एक अक्षरा है और एक सिद्धार्थ। एक लड़का है, शायद ये अक्षरा लड़की है और यह सिद्धार्थ कौन सा है, लड़का है। इन दोनों का स्पीड दे रखा है इतना किलोमीटर की, स्थल से पी और क्यू तक कितना किलोमीटर जाता है। फिर सिद्धार्थ जो, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें समझने लायक है, जो समझने लायक है थोड़ा सा तो टाइम देंगे ही देंगे, है ना। थोड़ा सा इधर समझिए। देखो मान लेते हैं ये एक डायरेक्शन है और ये स्थान है पी। स्थान कौन सा है, पी, और ये मान लो स्थान क्यू। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। समझिए, थोड़ा सा पॉइंट समझने लायक है। यहाँ से अक्षरा और एक कौन सा है, अक्षरा का स्पीड कितना है 8,
और एक कौन है सिद्धार्थ, इसका स्पीड कितना है 10। ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अगला जब क्वेश्चन ऐसा मिलेगा माइंड से ही बिना पेन पेपर उठाए बना लेना। क्या पूछ रहे हैं उसको समझो। देखो अक्षरा का स्पीड कम है, सिद्धार्थ का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। मान लो एक ही समय पर यहाँ पे दे रखा है कि सिद्धार्थ क्यू पे पहुँचता है और तुरंत क्या होता है, लौट जाता है। इन दोनों को बोले कि तुम लोग दोनों यहाँ से यहाँ जाओ और फिर वापस इसी स्थान पे आओ, तो जिसका स्पीड कम है वो समय ज़्यादा लेगा, यानी अक्षरा जो है समय ज़्यादा लेगी। सिद्धार्थ का स्पीड ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा यहाँ और फिर वापस क्या करेगा, आने लगेगा। यही दिया है, सिद्धार्थ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँचा और फिर क्या किया, अभी अक्षरा यहाँ पे नहीं पहुँची थी, ये सिद्धार्थ क्या किया कि वापस मुड़ गया। क्या किया, वापस मुड़ गया, वो वापस आने लगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम है आर, उस पॉइंट का नाम क्या है, आर। इस पॉइंट पे सिद्धार्थ जो है अक्षरा से मिलता है। तो हमसे पूछ रहा है कि पी से आर की दूरी ज्ञात करें, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमसे पूछ रखा है बउआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, वो पॉइंट बताइए हमसे कितने दूरी पर दोनों मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर निकालना है ये डिस्टेंस तो एक तरीका है कि सर सिद्धार्थ यहाँ से यहाँ गया 72, और यहाँ से यहाँ कितना आया, बस वो वाला घटा लीजिए, ये 72 में से आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये भी पता चल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि स्पीड देख रखा है और कुछ ऑप्शन निकालते हैं, देखते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आते हैं, देखते हैं। देखो जब टाइम एंड डिस्टेंस का मेरा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, 4 वीडियो, उसमें सब बहुत चीज़ समझाए हैं, उसमें बेसिक सारी चीज़ें कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। सबसे पहले मैं पूछूं कि इसमें किस चीज़ का रेशियो दिया है, तो बोले सर कि रेशियो पढ़ने से क्वेश्चन पता चला कि एक अक्षरा है और एक सिद्धार्थ है और इन दोनों का स्पीड का रेशियो दे रखा है 8 और 10। कटने लग रहे तो कटा लो, कटने लग रहे तो क्या करो, कटा लो। यानी कि कह सकते हैं कि अक्षरा का स्पीड है 4 और सिद्धार्थ का कितना है 5, और टी कांस्टेंट है, तो सर जो डी का रेशियो हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 5। टी कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ो। टी कांस्टेंट माने एक ही समय, दोनों एक ही समय पे दौड़ना शुरू किया तो डिस्टेंस का रेशियो चेंज नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि जो अक्षरा है, अक्षरा ये कौन है, अक्षरा है, यहाँ पे ऊपर लिख देते रहे, और ये कौन है, सिद्धार्थ। अक्षरा जो है, अक्षरा वो कह सकते हैं कि रेशियो में 4 किलोमीटर जाएगी और सिद्धार्थ जो है 5 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड उसका ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। दोनों रेशियो में कितना जाएगा भाई, तो रेशियो में कह सकते हैं सर 9, लेकिन रियल में 100 किलोमीटर दोनों को चलना है, 144। अब 144 कहाँ से आया, देखो 72 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ गई किया सिद्धार्थ, ये भी जाएगा, इसको भी तो 72 किलोमीटर जाना है ना जी। तो बोले सर कि अक्षरा जो है 72 कहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो ये इतना आया ना जी। यानी कि टोटल इन दोनों ने मिलकर कितना किलोमीटर दूरी तय किया, 144। 72 और 72 कितने हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 72, और कितने 72। 9 का रेशियो में 44, एक का मान कितने 16। यानी कह सकते हैं कि जो अक्षरा है वो 64 किलोमीटर दूरी तय की है। कितना किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ अक्षरा मात्र कितना गई थी, 64। 72 में से कितने गई थी, 64। यानी कि 20,000 की जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारा कितना हो जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर। चलिए इसको बनाइए थोड़ा सा। चलिए हमसे क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए, मान लो भाई, मान क्यों नहीं लेंगे, बोल रहा है कि मान लीजिए पी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू किया, ठीक, चलना शुरू कर दिया, चलने दो उसको। 8 घंटे बाद बी भी शुरू किया, किस स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर से, और बोल रहा है कि साइकिल से यात्रा करना शुरू किया। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर बी से ए से मिल सकता है, देखो मिलना है इन दोनों को, ठीक है, मिलना है। अब देखते हैं कब मिलेगा। देखो थोड़ा समझा दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि फर्स्ट बार आया है, बिगनर जो देखेगा ना उसको और थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, उसको लगेगा कि हाँ ठीक है मेरे लिए। देखिए यहाँ से यहाँ दोनों शुरू करेगा 8 से, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलेगा पी। तो तुम खुद से बताओ कि 8 घंटा में 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलेगा तो 100 किलोमीटर चलेगा, 64 किलोमीटर। ये क्यों निकाले, क्योंकि देखो अभी ए जो है, सॉरी पी जो है वो चलना शुरू कर दिया है, ठीक। बेचारा बी जो है, जो अगला व्यक्ति है, ये 8 घंटे बाद बी इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा, ठीक। अभी बी शुरू भी नहीं किया, ये 64 किलोमीटर आगे जा चुका है 8 घंटा में। अब भी जब शुरू करेगा तो मिलने के लिए क्या करना होगा, उसको पहले दौड़ करके क्या करना होगा, 64 किलोमीटर जो आगे गया उसको पकड़ना होगा। पहले पकड़ेगा तब ना मिलेगा जी। यानी कि सर इतना तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ये जो बी है इसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है। हम बोले कितना भाई, तो बोले सर कि इसका स्पीड ज़्यादा है, कितना है 16। कहाँ से आया,
रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगा, घटेगा। 24 में से क्या किए 8 घटाएं, 24 में से क्या किया 8 घटाएं। ये भाग रहा है 8 का स्पीड से, पीछे से कितना से भागेगा 24, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 1 घंटा में जो बी है, 1 घंटा में जो बी है, 1 घंटा में बी कितना किलोमीटर आगे जाएगा, 16 किलोमीटर। इसको जाना है कितना आगे, 64। यानी इस 64 किलोमीटर आगे, यानी उसको पकड़ने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस बताइए जहाँ पे दोनों मिलेगा, दोनों से निकाल सकते हो। 8 घंटा चल चुका है, 4 घंटा बाद पी जो है पकड़ा जाएगा, यानी कि टोटल इको घंटा चलेगा 12 घंटा। तो 12 बटा कितना होता है 96 किलोमीटर, यानी 96 किलोमीटर पे पकड़ा जाएगा। या फिर इससे निकालोगे तो ये 24 किलोमीटर स्पीड है, 4 घंटा बाद इसको पकड़ लेगा, फिर भी कितना आया 96। काम खत्म। अब आ जाइए थोड़ा चोर पुलिस वाले सवाल में। देखिए मेरे भाई, यदि आप यहाँ तक वीडियो आ गए हैं देखने के लिए तो एक बात बताइए, सॉरी एक बात सुनिए। ये वीडियो जितना भी अभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे चोर पुलिस वाला, इससे पहले जा करके हम जो चोर पुलिस पढ़ाए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में एक बार देख लेना, ठीक है। ये सब ऐसे ही बन जाएगा, बाकी देखते हैं। बाकी ये सब ऐसे ही बन जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। बाकी 2-2 मिनट दे करके इसको बना के आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक पुलिसकर्मी इतना किलोमीटर की चाल से पीछा कर रहा है चोर के यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, डायग्राम पे समझा दे रहे हैं। यहाँ पे मान लो पुलिस है और यहाँ पे कौन सा है चोर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1300 मीटर, ठीक 1300 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चोर जो होगा, चोर का स्पीड क्या होगा, हमेशा कम, पुलिस का स्पीड हमेशा क्या होगा, ज़्यादा। ये सभी इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे ना तो तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा कि चोर का स्पीड कौन है और पुलिस का स्पीड कब है। क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन जो बनाता है वो कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि अगर पुलिस का स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगा तो चोर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात। इसलिए चोर का स्पीड हमेशा क्या होगा, कम, पुलिस का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा। एग्जाम में ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट, ज़्यादा ये ट्रिक काम आएगा, ठीक। अब ये भागना शुरू किया, कब पकड़ा जाएगा, इसको हटाते हैं, आते हैं यहाँ पे। टी हमसे पूछ रहा है, हम बोले कि एक बात बता, इसको पकड़ने के लिए कितना देर में कितना पुलिस को आगे भागना होगा, 1300 मीटर। क्योंकि सर 1300 मीटर आगे था, इसको 1300 मीटर दौड़ के भाग जाए, पकड़ा जाएगा। उसका स्पीड ज़्यादा कम है, इसका ज़्यादा है। हम बोले कितना, इसका 82 है, इसका कितना 16, सॉरी 64, तो कितना हो जाएगा 16 2 18। यानी कह सकते हैं कि जो सर पुलिस वाला है, पुलिस वाला उसका स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या है उसका ज़्यादा है। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ये किससे गुना करा दे, 5/18 से। 5 बटे किस से, 18 से। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कटा लो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 छके 30, 260 सेकंड। यानी कह सकते हैं 260 सेकंड में पकड़ा जाएगा, काम खत्म। उतना कुछ है नहीं इसमें, इतना सिर्फ लंबा लंबा चौड़ा देखने के लिए दे, कुछ है नहीं। एक पुलिसकर्मी देखो, कुछ दूरी पर एक चोर को नजर आया, तो नजर आया तो पकड़ना, उतना टाइम क्यों लगा रहा है उसको। पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और चोर भी दौड़ने लगा। चलो रेस रेस खेलते हैं दोनों। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की चाल इतना इतना किलोमीटर पर आवर है, तो बोल रहा है कि 30 मिनट लग गए पुलिस को पकड़ने में। 30 मिनट तक दौड़ रहा है, समझ रहे हो। चोर भी है भाई, पकड़ के दिखा। तो 30 मिनट तक कोई भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और पुलिस 12, ये मजाक थोड़ी ना है भाई, ये तो शक्तिमान है सब। चलो आ जाओ हम समझते हैं। ये हमसे क्या पूछ रहा है, उनके बीच की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें। उनके बीच की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें मीटर में। देखो काम खत्म। यहाँ से कितना स्पीड है, कितने भाई, प्रारंभिक दूरी। हाँ थोड़ा सा समझा दे डायग्राम से, चाहे चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन डी निकालने के लिए स्पीड गुना क्या निकाल देंगे, टाइम। यानी इसका स्पीड कितना है 2 और इसका माने कह सकते हैं 2 और आधा घंटा, 30 मिनट यानी कितना, आधा घंटा। प्रारंभिक दूरी कितना थी 1 किलोमीटर, यानी कितना भाई 1000 मीटर। प्रारंभिक दूरी मतलब समझ में आया कुछ, थोड़ा सा पॉइंट मैंने कहना ये चाहता है कि अगर ये 12 किलोमीटर पर आवर से पुलिस भाग रहा था और चोर कितने 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा था, तो कुछ ना कुछ तो दूरी बीच में होगा ना। जैसे यहाँ पे पुलिस है तो यहाँ पे क्या है चोर, इनके बीच का दूरी कितना है यही हमसे पूछ रहा था, ठीक। उनके बीच की दूरी, प्रारंभिक दूरी कितनी थी 1000 मीटर, यानी किलोमीटर में कितना कि 1 किलोमीटर। कैसे निकाले, रिलेटिव स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा, 10 में 12 में से 10 का कितना 2, और इसको पकड़ने में कौ घंटा लगा है, आधा घंटा। आधा घंटा नहीं 1/2, ठीक। इसको बनाइएगा लोग अपने घर से, बाकी देखते हैं, 1-2 को बनाने लायक है तो बना दे रहे हैं। फिर इसका PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, खुद से बनाना है चोर पुलिस वाला पकड़ के। चलो देखो इसको, बोल रहा है कि 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर चोर क्या कर रहा है, भागने लग रहा है बाइक से, और पुलिस की गाड़ी चोर को पीछा कर रही है। चल भाई पकड़।
और यदि चोर पकड़े जाने पर 1.5 किलोमीटर, समझ रहे हो, 1.5 किलोमीटर भाग गया बाइक से, 1.5 किलोमीटर कोई खास ज़्यादा नहीं है। यदि पुलिस की कार, चलो आ जाओ यहाँ बनाते हैं, देखो ये थोड़ा सा समझने लायक है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं अलग है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा समझना है यहाँ पे। देखो मैं बोलूँ कि भाषा को पढ़ना है, समझना है क्या दिया और क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या दिया और क्या पूछ रखा है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। हेलो, हेलो, क्लास में है, पढ़ा रहे हैं। चलिए, चलिए, क्या बता रहे थे? आइए मेरे भाई, कहाँ समझ रहे थे हम लोग? हाँ, एक जो है 250 मीटर की दूरी पे चोर था पहले। ठीक, देखो भाषा को समझो, यही समझा रहे थे कि भाषा का लैंग्वेज को समझिए, क्या दिया, जिस चीज़ का रेशियो दिया फटाक से लेके, जैसे मैं बोलूँ कि किस चीज़ का रेशियो था, सर बोले सर ये 250 मीटर, 1.5 किलोमीटर डी का रेशियो है, यानी कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखो जितने समय में जो चोर है, सी मतलब चोर, 150 किलोमीटर, किस में आंसर की किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, जिसे लिखना है लिख लो यार, यानी कह सकते हैं मीटर में है, तो जितने समय में चोर 1500 मीटर जाएगा, 1500 मीटर कहाँ से, 1.5 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, उतने समय में पुलिस जो है उसको 1750 चलना होगा। जितने समय में चोर जो है 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर जाएगा, उतने ही समय में पुलिस को 1750 मीटर जाना होगा। इससे 250 मीटर ज़्यादा जाना होगा, क्यों? तब ना चोर को पकड़ेगा जी, 250 मीटर आगे था चोरवा, तो उसको पकड़ना होगा ना। नहीं, डी का रेशियो दे रखा था, इसको जैसे कटाना है कटा लो, ये हो जाएगा 25 से बार में, 25 7 बार में। हमसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, इसका स्पीड भी ज्ञात करें। जितने समय में, हम बार बार जिक्र करते हैं, लैंग्वेज को मेरा सुनना है समझना है, यानी कि दोनों का टी क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो सेम हो जाएगा, यानी कि 6 और 7। चोर का स्पीड 6 है और पुलिस का कितना है, 7। रेशियो में 7 है, लेकिन रियल में पुलिस का स्पीड कितना है, 70 खुद दे रखा है। तो हमसे चोर का स्पीड पूछ रहा है, 10 का मान 70, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 10, तो 6 का मान 60, यानी कह सकते हैं कि जो चोर का चाल है कितना है, 60। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला एक चोर ने इतना मीटर की एक दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा और चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी पीछा करेगा, अब उसका यही काम लगा रखा है, करते रहो मेरे भाई। इसको बनाना घर से थोड़ा सा ना, तो आज आप देख लेते हैं, जब सॉल्यूशन करा ही रहे हैं तो इसका भी करा रहे हैं। बोल रहा है कि यदि चोर का चाल इतना है और पुलिस का इतना, तो पुलिसकर्मी के चोर को पकड़ने में लगने वाला समय, मैं बोलूँ मेरे भाई, टी बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 600 मीटर, और स्पीड कितना है, 3, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 3, और ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 सॉरी 5 तिया 15, 15 चौका 60, 18 चौक 72, यानी 720 सेकंड। क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो इसको 60 से भाग, 12 से, इसको 60 से भाग लगा लो, 6 एकम 6 यानी 12 छक 72, 12 720 सेकंड, यानी कि 12 मिनट हो जाएगा मेरे भाई। मिनट में आंसर पूछ रखा है, देखिए मिनट में दे रखा है, ये सेकंड में है, मिनट में कन्वर्ट कर दिए, कितना मिनट, 12 मिनट। आप इतना अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो अनुमान हो गया कि देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं रखा है प्री में। अगर ये सही में अगर लेवल देता तो इतना कट ऑफ थोड़ी नहीं जाता है ना। तो आप ऐसे ही बनाते चलिए और जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराइए, मैं कराऊंगा, देखिएगा। अभी तो ये सीरीज शुरू किया ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाएंगे ना कि अगर वो प्रैक्टिस कर लिए ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना तो यकीन है मेरा, इतना अनुभव है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर सही में इस ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए, मैं कराऊंगा तुरंत सारा सीरीज। देखो टाइम एंड डिस्टेंस अभी करा रहे हैं ना, इसका बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे जो खुद से तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, अपने से डाटा सारा चीज़, वो क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार देखना। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, घर से देखना हो रहा है कि नहीं, कितना टाइम लग रहा है, कराएंगे तुरंत उसका सेशन लाने वाला है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक पुलिसकर्मी ने इतना मीटर दूरी पर एक चोर को देखा, दौड़ने लगा, चोर भी दौड़ने लगा, वो भी दौड़ेगा इतना किलोमीटर, पकड़ने में उसको 15 मिनट लग गए। पुलिसकर्मी की 4 किलोमीटर पर आवर में बताइए। घर पे बनाना मेरे भाई, ठीक है, और बता के हमको बताना कि आंसर कितना आया इसका, ठीक, कमेंट्स बॉक्स में बताना। जितना जो भी क्वेश्चन है ना, सब ऐसे ही दे रखा है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल, बिना पेन पेपर उठाइए, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, चोर पुलिस वाला सब बन जाएगा। एक पुलिसकर्मी इतना मीटर की दूरी से देखता है, देखो इसमें क्या दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगा। देखो
समझ लो, जब सॉल्यूशन करा ही रहे हैं तो एक दो गो और करा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे मान लो ये कौन सा है पुलिस और यहाँ पे कौन सा है चोर। मेरे भाई एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा क्या, कि कभी भी अगर क्वेश्चन ना बने तो फटाक से क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक, ना बने या फिर समझना है तो लैंग्वेज को, भाषा को। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। यहाँ पे पुलिस और यहाँ पे क्या है चोर, इनके बीच की दूरी अभी कितने मीटर है, 200 मीटर। और चोर जो है इस स्पीड से भागेगा और पुलिस इस स्पीड से, तो पकड़ जाना चाहिए। पकड़ने के लिए पुलिस को 200 मीटर आगे भागना होगा, लेकिन बोल रहा है कि ना मात्र 9 मिनट दोनों भागेगा, पुलिस भी और चोर भी। तो अभी भी उन दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। दूरी होगा तो कितना होगा कि चोर पकड़ा गया 9 मिनट बाद। तो डायरेक्ट निकालिए कैसे कि 9 मिनट बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा पहले हमें निकालेंगे कि रिलेटिव स्पीड दोनों का कितना हो जाएगा, एक। कैसे, 11 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 1। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 मिनट में तय की गई दूरी कितना, तो इतना दूरी हो गया। ये मिनट को हमने किस में चेंज कर दिया, घंटे में चेंज कर दिया। ठीक, यानी कि इतना किलोमीटर जो है वो दूरी भागेगा। हम किस में अभी चेंज करेंगे, इसको मीटर में। किस में चेंज करेंगे, मीटर में। 1000 से गुणा करा के, ये 20 3 60 और ये हो जाएगा 20 5 100, यानी 3 से 3 तरीका 9, यानी कि कितना मीटर आ गया, 150 मीटर। हम ये क्या निकाले, ये निकाले कि यदि चोर और पुलिस दोनों 9 9 मिनट भागेगा तो 9 मिनट में रिलेटिव जो स्पीड होगा, यानी रिलेटिव तय की दूरी कितना मीटर होगा, 150 मीटर। यानी कि पुलिस जो है अभी उसको 150 मीटर तक ही पकड़ पाया है। अभी भी उसके बीच की दूरी कितनी है, 50, क्योंकि टोटल दूरी कितना था, 150 मीटर ही भागा। यानी कि अभी भी चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है भाई, तो कह सकते हैं 50 मीटर। आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि देखो एक अभी चोर जो है ना 150 मीटर आगे है चोर पुलिस से, और इन दोनों का स्पीड, ये तो बहुत आसान है। चोर और ये क्या है, सॉरी पुलिस और कौन सा है चोर, पुलिस और कौन सा है चोर। स्पीड का रेशियो दे रखा है 5 अनुपात कितने, 4। इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ना मेरे भाई, देखो ध्यान से, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, फिर ऐसे नहीं मुँह खोड़ी बनाना। इन दोनों का जो रेशियो देखा है 5 अनुपात 4, और किसका रेशियो देखा है, चाल का। देखो जैसे ही चोर पुलिस को देखेगा तो क्या करेगा, भागना शुरू करेगा। ये नहीं ना करेगा कि पहले चाय पी लेते हैं, या फिर पुलिस को ही सोच लो एक बार कि जैसे ही चोर भागेगा तो पुलिस क्या करेगा कि चल पहले चाय नाश्ता करके आते हैं, नहीं, वो भी उसी टाइम पे क्या करेगा, भागना शुरू करेगा। यानी ये क्या समझाना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि दोनों का टी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। जब पुलिस भागेगा उसी टाइम पे चोर भागेगा। जब टी कांस्टेंट होगा तो दूरियों का जो अनुपात होता है, चेंज नहीं होता है। 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। ये बनाने का कॉन्सेप्ट है। ठीक, यानी कह सकते हैं कि सर जो पुलिस है वो कितना जाएगा, रेशियो में कितना भागेगा, 5, और चोर कितना भागेगा, 4। यानी कि पुलिस ज़्यादा भागेगा। रेशियो में इन दोनों का बीच का अंतर, यानी कह सकते हैं कि अभी भी जो पुलिस कितना रेशियो में अंतर है, 1, और कह सकते हैं कि अभी उस टाइम पे उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 150 मीटर। तो हमसे पूछ रखा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भागेगा। तो 1 का मान 150, तो 4 का मान कितना, 600 मीटर। यानी कि चोर जो है 600 मीटर भागेगा, और पुलिस जो है कितना भागेगा, 750 मीटर। कितने मीटर, 750 मीटर। देखो 50 मीटर आगे, सॉरी 150 मीटर आगे भागा है। अब देखो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा बनाने का। बनाना कैसे है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए फटाक से रेशियो में अंतर देखो, रेशियो में क्या देखो अंतर, और रियल में देखो अंतर। यहाँ पे लिखो, उधर नहीं दिखाई देगा। रेशियो में अंतर कितना, 1, और रियल में अंतर कितना मीटर है, 150 मीटर। ये देखो 2 रहे तो कटाना, 3 रहे तो भी कटाना, 1 रहे तो बहुत अच्छा है। और इसको फटाक से जिसमें पूछे, पुलिस में पूछे तो पुलिस से गुना कराइए, चोर से पूछे तो चोर में गुना कराइए, आंसर आ जाएगा। जिससे 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन है, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो इसमें बोल रखा है कि अभी भी चोर जो है 200 मीटर आगे देखता है। इसका रेशियो कितना है, 9, और इसका पुलिस का कितना है, 10। रेशियो में कितना, 1, 1 का मान कितना, 200। किसका पूछ रहा है, तो पुलिसकर्मी चोर कितने देर में, 1 का मान 200, तो 9 का मान कितना, 1800। 1800 मीटर यानी 1 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर, काम खत्म। वही है, हूबहू बनाना है, इसका आंसर बताना है मेरे भाई। कमेंट्स बॉक्स में बताइए, थोड़ा सा पढ़ो यार, है ना। आ जाओ, एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, पर है जितना देर में हम बोलेंगे बना देंगे। आ जाओ, देखो एक पुलिसकर्मी इतना मीटर की दूरी पे चोर के देखता है, 92 मीटर। तो यार तो उसको दौड़ के उसी टाइम पर पकड़ लेना चाहिए, तो उसको टाइम ही नहीं देना चाहिए था। तो हमसे पूछ रखा है कि इसका स्पीड चोर का इतना होगा, पुलिस का इतना, कितने समय में पुलिसकर्मी चोर को टाइम पूछ रखा है। टाइम बराबर दूरी बटे क्या होगा, दूरी, और बटे क्या होगा, चाल। चाल कितना होगा भाई, रिलेटिव स्पीड 14.4 कहाँ से आया,
तो 104 में से 90 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 14.4। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, सेकंड में आंसर दिया, इसको 5/18 से गुणा करा लीजिए। किससे? 5/18 से। क्यों? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। ये पॉइंट उड़ेगा बउआ, 10 उधर चल जाएगा। ये 18 से कटता है, 8 × 64 यानी 8 बार में। अब जैसे तुम कटाना है कटा लो यार, ये 5 दूनी का 10, 2 चौका 8, 4 से कट जाएगा, 23 चौका 92, ऑप्शन बी। काम खत्म। और है का? एक और क्वेश्चन दे रखा है, अब ये भी नहीं बना सकते, ये बनाइएगा खुद से, दम वही पीछे वाला टाइप है, ठीक है। आप अपने से जितना देर में बोलेंगे बन भी जाएगा। तो 21 से 2 1 का मान कितने? 50 हो जाएगा, तो 1050। किसका मान पूछ रहा है? तो जाने से चोर कितनी दूरी, 21 यानी 1050 हो जाएगा। काम खत्म। देखिए अभी पीछे वाला जो टाइप सिखाए थे, ये चोर का हो गया, ये किसका हो गया? पुलिस का। रेशियो में कितना का अंतर है? 2। और कितना वैल्यू में कितने? 100 का। तो 1 का मान कितने मेरे भाई? 50। तो 21 का मान कितना हो जाएगा? 21 माने उसका 21 का आधे ना होगा जी, 5 और कितना? 1050। यानी कह सकते हैं कि जो चोर जो है, चोर पुलिस से पकड़े जाने से पहले कितना मीटर भाग गया होगा? 1050। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन हुआ, एक ही टाइप रिपीट कर रहा है बार बार। अब यहाँ से निपटाएंगे, आइए देखते हैं। देखो एक दो पॉइंट थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या, कि रेस कितने प्रकार का होता है। जब रेस पूरा चैप्टर पढ़िएगा ना, तो उसमें बताया जाता है कि रेस 2 प्रकार का होता है। एक सर्कुलर यानी वो वृत्ताकार, और एक होता है जो समानांतर यानी पैरेलल, जो होता है सीधे रोड पे, वो ट्रैक वाला यानी सीधे रोड पे। तो दोनों का सेम कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा वो जब यहाँ पे किसी को आगे देगा पहले से ही, मैंने कह सकते हैं 20 सेकंड का, 15 सेकंड का वो देगा, जैसा क्वेश्चन समझेंगे। पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई नई चीज़ें मिलेगा उसको नोट करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन पे। वो रखा है, वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से, पहला बात क्या है, एक ही बिंदु से, ये देगा नहीं देगा तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट देगा, भाषा को समझना है। एक ही दिशा में और एक ही समय पर इतना मीटर लंबाई के ट्रैक पर इतना स्पीड से शुरुआत की, तो बोल रहा है कि फिर वो कब मिलेंगे। क्या पूछ रहा है हमसे? टी बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, सब टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ा है। हम बोले कि कितने मीटर का रेस लगा रहा है, तो बोले सर 1635 मीटर का रेस लगा रहा है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या, ये सब देखना है, एक ही दिशा में जाएगा, एक ही समय पर, यानी सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड क्या होता है? घट जाता है। 108 में से 90 गया, कितने भाई? 18। कितने? 18। अब ध्यान देखो, ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कटाएंगे, सॉरी कन्वर्ट करेंगे। 18 से 18 कट गया, 5 सब इसको कटा लो, 5 3 15, 5 9 10, 5 7 35, यानी कितने सेकंड बाद फिर मिलेगा? 327 सेकंड। कुछ नई चीज़ें मिलेगी, समझाया जाएगा, नहीं मिलेगी उसको आगे बढ़ना है, फटाक से बस देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, रिवीजन करते रहना। जैसे देखिए, 2 व्यक्ति है एम और एन, एक वृत्ताकार, देखो सर्कुलर पाथ यहाँ पे दे रखा है, जो अभी जो रेस होने वाला है कैसा होना है? सर्कुलर होने वाला है। बराबर को विपरीत दिशाओं में, सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में 5 AM को चलना शुरू करते हैं। मान लो यहाँ से दोनों शुरू किया, कब बज रहा है? 5 बज रहा है। सब डायरेक्शन इसे ही बनाया जाता है समझाने के लिए। एम जो है, एम 5 चक्कर प्रति घंटे, यानी एम के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो ये 5 राउंड प्रति घंटे के हिसाब से, यानी कि 1 घंटा में 5 राउंड, यानी कि ये चक्कर को इसको क्या लिख दिया? राउंड। जो एन है, एन वो बोल रहा है कि 2 राउंड प्रति आवर, यानी 1 घंटा में कितने राउंड जाएगा भाई? 2 राउंड जाएगा ये, ठीक। हमसे पूछ रहा है कि वो इसी दिन 6:30 AM से पहले कितनी बार मिल चुके होंगे, सॉरी कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। देखो इस टाइप के एक तो तरीका ये है, इसके दोनों का एलसीएम निकालो, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस निकाल करके फिर उसका इफिशियंसी निकालो। एक दूसरा तरीका, ये सब ओरली बनने वाला है। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मान लो यहाँ से एम और एन शुरू कर रहा है, दोनों कहाँ से? एक पॉइंट से शुरू करेगा। ध्यान देना क्या है कि ये लोग मिलेगा कब? ये लोग कब मिलेगा? जब एक राउंड कंप्लीट करेगा तभी ना मिलेगा जी। यहाँ पे फिर इसी पॉइंट पे मिलना है, यानी एक राउंड कंप्लीट करेगा तब। तो बोला कि सर हम लोग तो बहुत जल्दी ही राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, हाई 1 घंटा में 5 बार राउंड कंप्लीट कर रहा है और ये घंटा में 2 बार, यानी कि ये कह सकते हैं कि 1 घंटा में, अगर ये रिलेटिव स्पीड अगर निकाले, यहाँ से आते हैं कि 1 घंटा में, कितने घंटा में? 1 घंटा में ये लोग कितने राउंड कंप्लीट कर पाएगा? 7 राउंड। ये कहाँ से आया? रिलेटिव स्पीड। जैसे 1 घंटा में हाई 5 को अपोजिट जा रहा है, तो इधर से ये मान लो इधर एम जा रहा है, एम इधर जाएगा, तो एन किधर जाएगा? इधर। ई 1 घंटा में 5 राउंड ऐसे ऐसे गया, ई एन कैसे कैसे ऐसे ऐसे गया 2 राउंड, यानी कि 1 घंटा में दोनों मिलके कितने राउंड मार दिया भाई? 7 राउंड, 7 चक्कर मार दिया। हर एक चक्कर में एक बार वो मिलेगा, हर एक चक्कर में एक बार क्या करेगा? मिलेगा। यहाँ कहीं पे मिलेगा, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, इधर आया, तब तक ये इधर आ गया, मिल गया।
फिर ये क्रॉस करके इधर जाने लगा, फिर इधर कहीं मिल गया, फिर इधर कहीं मिल गया, है ना। यानी हर एक चक्कर में एक बार मिलेगा। तो 1 घंटे में 7 चक्कर मार रहा है लोग, यानी 7 बार मिल गया। हमसे पूछ रखा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रखा है वो समझिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि ये 5 बजे दोनों जो है चलना शुरू किया था, 5 बजे स्टार्ट किया था। 5 बजे स्टार्ट किया था तो 6:30 बजे तक, 5 से कितना 6:30, 5 कहाँ गया, चलो यहाँ पे, ओहो ये तो इसका अलग ही प्रॉब्लम है ये। चलो बड़ा हो गया ना, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। ये कितने बजे शुरू किया था भाई, 5 बजे, और कितने बजे ख़त्म करेगा लोग रेस, 6:30 बजे। यानी कह सकते हैं कि सर 1 घंटा में 7 राउंड मार रहा है तो 1.5 घंटा में कितने राउंड मारेगा। 1.5 घंटा कहाँ से आया, 5 से 6:30 क्यों घंटा होता है, 1.5 घंटा। तो सर 1.5 घंटा में ये लोग 10.5 राउंड मारेगा। कितने राउंड मारेगा, 10.5 राउंड। 10.5 राउंड का मतलब ये हुआ कि वो लोग मिलेगा कौ बार, 10 बार। 10.5 बार थोड़ी नहीं मिलेगा। अभी पूरा 11वां चक्कर पूरा हो जाता तब ना 11 बार होता है, यानी कि 10.5 राउंड मारेगा, यानी कि 10 बार मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा 2 एथलीट है, इतना मीटर सर्कुलर पाथ पे दे रखा है, इतने मीटर की चाल सर, जबकि इतना मीटर के एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में कितने सेकंड बार पहली बार मिलेंगे। अरे भाई जब भी मिलेगा ना, देखो मिलने का कभी भी समय निकालना है ना, सब टाइम एंड डिस्टेंस है। तो देखेंगे कि जो रेस होने वाला है वो कितने मीटर का हो रहा है। दूरी ऊपर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी ऊपर हम बोले कि रस कितना मीटर का हो रहा है, 220 मीटर का। एक दूसरे के विपरीत जाएगा तो स्पीड जुड़ेगा, और एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। यानी कितने सेकंड बाद मिलेगा, मात्र 20 सेकंड बाद फिर से वापस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक दो व्यक्ति है, सॉरी क्या दे रखा है, सीमा 3 चक्कर प्रति घंटे, जबकि प्रिया 8 चक्कर प्रति घंटे की मैदान से घूमती है। दोनों, अभी चक्कर वाला पीछे वाला था ना, उसी का है। इतना बजे चलती है तो एक ही दिशा में, चलो देखो वही है, सेम कॉन्सेप्ट। एक प्रिया है, सॉरी एक सीमा है पहले, वो 3 राउंड प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 3 चक्कर मार देगी उस का, सॉरी सर्कुलर पाथ जो भी हो उसका 3 चक्कर मार देगी, ठीक। हाँ वृत्ताकार पाथ है, सर्कुलर। एक और कौन है, प्रिया, वो कितने राउंड प्रति घंटे, 5 राउंड प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में कितने राउंड मार सकती है, 5 का। पिछले वाला में हम लोग ने क्या देखा था कि दोनों अपोजिट जा रहा था लोग, एम और एन क्या कर रहा था, अपोजिट। लेकिन यहाँ पे प्रिया, मान लो प्रिया इधर जाएगी तो जो सीमा है वो भी इधर ही जाएगी, सेम दिशा में, ठीक, सेम दिशा में जाएगी, ठीक। यहाँ पे लिख रखा है एक ही दिशा में, ठीक। जब अपोजिट जा रहा था तो स्पीड हम लोगों ने क्या किया था, जोड़ा था। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि ध्यान से सुनो, 3 राउंड ये, और ये कितना 5 है, 8 चक्कर, सॉरी इसका ये प्रिया का जो है 8 राउंड प्रति घंटे, यानी कि जो प्रिया है 1 घंटा में 8 चक्कर मार सकती है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये दोनों पहली बार दूसरी बार कितने, सॉरी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है, वे दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बार, दूसरे को कितने बजे पार करेगी। अब ध्यान से देखो, ये मान लो सीमा है, तो सीमा जा रही है इसी डायरेक्शन में, ये कहाँ जा रही है, इसी डायरेक्शन में। इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो कभी इस ज़्यादा वाली इसको कभी ना कभी पार करेगी ना जी। अब कब पार करेगी वहीं देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्यूशन कि 1 घंटा में इन लोग का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5 राउंड हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 5 राउंड। कैसे, नहीं समझ में आया सर। 3 राउंड और ये 8 राउंड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि 1 घंटा में ये लोग टोटल, यानी कि अगर कुल अगर सापेक्ष रिलेटिव स्पीड पूछा जाए तो ये लोग कितना राउंड जा सकती है, दोनों मिलकर 5 राउंड, ठीक। अब ध्यान से देखना ये बात कि 5 राउंड तय करने में, 5 राउंड इसको जाने में इन लोगों को कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा। तो हम बोले कि 1 राउंड यानी कि सिर्फ 1 चक्कर मारने में अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए तो इन लोगों को कितना घंटा लगेगा। तो बोले सर कि 1/5 घंटा, ठीक। ये क्या निकाल रहे हैं, बता रहे हैं, ये आवर में है, इसको अगर मिनट में चेंज करें तो बोले सर कि ये 12 से कट जाएगा, यानी कि 12 मिनट। ये क्या निकाले, हम ये निकाले कि यदि सीमा और प्रिया एक ही दिशा में एक सर्कुलर पाथ पे चले, ठीक, और उसकी इफिशियंसी दे रखी है कि 3 राउंड पर, एक का कितना है 3 राउंड प्रति घंटा और एक का 8 राउंड प्रति घंटा, तो पहली बार कब मिलेगी, तो ये वही निकाल रहे थे कि पहली बार कब मिलेगी, मात्र 12 मिनट में दोनों क्या होगी, मिल जाएगी। अब 12 मिनट में दोनों मिल जाएगी, तो हमसे पूछ रहा है कि नहीं 12 मिनट बताइए, ये बताइए कि कब मिलेगी, टाइम बताइए। अब खुद से देखो, 11:54 ये लोग चली थी, 11:54 पे, ठीक। इसमें 12 मिनट जोड़ोगे तो 12 बज के कितना मिनट हो जाएगा, 6 मिनट। अब ध्यान देना ये भी है कि पीएम और एएम दोनों दे रखा है, पीएम और एएम दोनों दिया है। तो पीएम से जब 12 बजेगा तो उसके बाद
PM से क्या हो जाता है AM, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दे रखा है, ये बनाइएगा घर से खुद से और बना के बताना है, या फिर आ जाओ देख लो, थोड़ा सा कर दे रहे हैं, जब सॉल्यूशन करा ही रहे तो देख लो। 1600 मीटर लंबी एक सर्कुलर दौड़ है, ठीक। भास्कर और बेनेकी समय में एक ही स्थान से इतना किलोमीटर इतना यदि क्रमशः विपरीत, देखो एक बार रेस जो होने वाला है, रेस हमेशा क्लियर है, रेस हमेशा क्या है, क्लियर है और सेम है। 1600 मीटर का रेस होगा, सर्कुलर रेस होगा। फर्क बस इतना है कि एक बार जो रेस होगा, बोल रहा है कि सर देखिए एक बार जो ऐसा रेस करवाइए कि कौन कौन है, विनय और भास्कर जो भी है, एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन कहने का मतलब कि दोनों इधर ही जाएगा। और एक बार ऐसा रेस करवाइए कि एक वैसे जा रहा है तो एक वैसे आ रहा है, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि कब समय, माने दोनों का समय निकालिए जब सेम डायरेक्शन में हो और जब विपरीत दिशा में, लिख रखा है ना, जब समान दिशा में चले और विपरीत दिशा में। तो खुद से निकालो। पहले अपोजिट में जाएगा तो टाइम कितना निकलेगा, अपोजिट में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 4 2 6 कितना, 72। और 72 को चेंज करेंगे किस में, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। इसको कटा लो, 8 चौक का 72 और ये 5 चौक का कितना हो जाएगा, 20, यानी 80 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड, 80 सेकंड। 80 सेकंड को 1 मिनट 20 सेकंड कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 1 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए। उसका भी निकाल लो, निकालना है तो सेम डायरेक्शन वाला। 1600 मीटर रेंज तो सेम है, अगली बार स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, ये 18 हो जाएगा ना, ये 18 हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटता है, तो इसको हमने क्या किया, घटा लिया। 18 गुना फिर इसको 5/18, इसको करा लो, 18 से 18 कट गया, ये 32 बार में 320 सेकंड हो जाएगा। 320 सेकंड को मिनट में बदल दो, 60 5 305 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। सब ये सब ओरली बनने वाला है, कुछ इसमें खास दे नहीं रखा। अब ये खुद से बनाना, क्या दे रखा है इसमें, सर्कुलर दौड़ है कितने मीटर का, 840। समान समय समान दिशा में बिंदु इतना इतना दौड़ कर हम अगली बार कितना मिलेगा, अरे खुद से बताओ। देखिए सर्कुल जो दौड़ है कितने मीटर का है, 840 मीटर का, और जब समान दिशा में जाएगा तो कितने हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 6, दोनों का क्या होगा, घट जाएगा। ये कटा लो, कितने सेकंड, 140 सेकंड। ऑप्शन कौन सा, सी। देख रहे हो कैसा कैसा क्वेश्चन दे रखा है, एकदम नॉर्मल ओरली बनने वाला। इतना मीटर, अबरी बार जो सर्कुलर रेस है कितने मीटर का भाई, 750 मीटर वाली सर्कुलर रेस है। 100 और वाई क्रमशः एक ही बिंदु से और एक ही समय पर 9 और इतने किलोमीटर से शुरू किया। यदि एक ही दिशा में दौड़े कब मिलेंगे, बताना भाई, कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा लो, ठीक है। समझने लायक रहेगा जी, इसको समझाया जाएगा। हाँ ये देखो थोड़ा सा सर्कुलर रेस नहीं है, ये जो है पैरेलल रेस है, समानांतर वाला, थोड़ा सा इसमें समझने लायक है। देखिए हो रहा है कि 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड की बढ़त और 135 मीटर से हरा दिया। फिर वहीं दौड़ हो रहा है, फिर से वहीं दौड़ लगाते समय अतुल ने इतने मीटर की बढ़त दी और फिर भी हरा दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि यही 900 मीटर को अगली बार विशु से सिर्फ करवाइए, यानी दौड़ कराइए, तो कितना समय में पूरा करेगा। हम बोले विशु का टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विशु का क्या चीज़, समय पूछ रहा है। कौन सा समय भाई, वो समय बताइए कि सर यदि वो 900 मीटर का रेस दौड़ेगा, कितने मीटर, 900 मीटर का एक रेस करवाएंगे उससे, सिर्फ किससे, विशु से, तो कितना समय लेगा। बोले विशु से दौड़ कराना है, इतना टाइम पूछ रहा है, विशु का स्पीड बताओ हमसे। विशु का क्या बताओ, स्पीड। तो विशु का अगर स्पीड निकालना है, एक लाइन में निकाल देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसके लिए, निकालने के लिए, कि जब अतुल जो है, अतुल तेज दौड़ा है, कैसे पता चला, क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल गया कि सर अतुल का स्पीड जो है तेज है। क्योंकि देखो जब रेस हो रहा है तो अतुल क्या कर रहा है, उसको 20 सेकंड का बढ़त दे रहा है। बढ़त का माने ये हुआ कि यहाँ पे अतुल है और वहाँ पे 20 है, 20 दौड़ रहा है, अभी क्या कर रहा है, 20 दौड़ रहा है, यहीं से 20 सेकंड बाद अतुल दौड़ रहा है। बढ़त का मतलब ये हुआ कि वो 20 सेकंड पहले दौड़ रहा है, कौन, विशु। बढ़त का मतलब यही होता है, बढ़त देना माने वो 20 सेकंड पहले ही से वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अतुल 20 सेकंड बाद दौड़ेगा, फिर भी अतुल उसको इतना मीटर से हरा दिया। अबरी बार क्या कर रहा है कि 189 मीटर का बढ़त दे रहा है, मतलब कि अगर अतुल यहाँ पे है तो 20 जो है, उस विशु जो है 189 मीटर आगे है। फिर भी दोनों अगर दौड़ा, फिर 189 मीटर आगे से वो दौड़ा, फिर भी हार गया, कौ सेकंड से, 8 सेकंड से, यानी दोनों ही रेस में विशु जो है हार रहा है। अभी ध्यान देना योग्य बात क्या है, ध्यान से सुनना। इस टाइम पे विशु कितने सेकंड का बढ़त दिया था, 20 सेकंड का। अबरी बार कितने सेकंड से हार गया वो, 8 सेकंड से। उस टाइम पे भी हारा था, इस टाइम पे भी हारा। हम बोल रहे हैं कि उस टाइम पे उसका समय 20 सेकंड था, अभी 8 सेकंड है, यानी कि अभी उसको टाइम में कितने सेकंड कम मिला, तो बोले सर 12 सेकंड।
हम बोले कि 12 सेकंड उसको टाइम अभी कम मिला, क्यों? क्योंकि पहले जो हार रहा था 135 मीटर से, अबरी बार हारा है कितना, 189 मीटर से। मतलब कि अगर उसको टाइम हम कम घटाएं, यानी कि 20 सेकंड का बढ़त ना दे करके अगर 8 सेकंड का बढ़त दिए तो टाइम, देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। हारेगा तो बीसू, और हारेगा उतने ही दूरी से, हारेगा उतने ही दूरी से, हमेशा दूरी क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी कह सकते हैं कि अबरी बार सर डिस्टेंस ज़्यादा से हारा है, उस बार डिस्टेंस कम से हारा था। क्यों डिस्टेंस इस बार ज़्यादा से हारा है? क्योंकि उस टाइम पे उसको 20 सेकंड का बढ़त मिला था, इस टाइम पे मात्र कितने सेकंड, 8 सेकंड। यानी कह सकते हैं कि जो बिसु है, बिसु वो 12 सेकंड में, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में कौ मीटर दूरी तय किया, 54 मीटर। ये लाइन अगर समझ में आ गया तो एक लाइन में बन जाएगा। यानी कि बिसु 54 मीटर की दूरी तय किया। 54 मीटर कहाँ से आया, 189 में से 135 घटा लिया। यानी कि कह सकते हैं कि बिसु 54 मीटर की दूरी तय करने में 12 सेकंड ले रहा है। ठीक, इसको कटा लो जैसे कटाना है, 6 नवा 54 और 6 दूनी का 12, यानी बिसु का हम स्पीड निकाल लिए 9/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे पूछ रखा है कि बिसु का टाइम बताइए, 9 से इसको गुना करा दो, और ये कितना हो जाएगा, 200 सेकंड। 200 सेकंड को क्या पूछ रहा है, मिनट में, 6×18 यानी 3 मिनट 20 सेकंड। सब ये ओरली क्वेश्चन बनने वाला है, थोड़ा बहुत समझने लायक है। इसको बनाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। पी और क्यू इसका चाल बताना है मेरे भाई, इसको बनाना है खुद से, और कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है। इसमें कुछ नहीं है, क्या बताया जाए। इसमें बोल रहा है अरविंद और चेतन इतना लंबी वृत्त पर एक ही स्थान पे चलते हैं और इतना सेकंड। देखो ये एलसीएम एसएफ का क्वेश्चन है कि एक घंटी इतने इतने मीटर अंतराल पे बजती है। ये मतलब सबसे आसान है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देना तो कभी भी इस पे नहीं जाना है, कितने मीटर का सर्कुलर रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। हमसे बोल रहा है क्या, वो समझा रहे हैं। देखो एक अरविंद है, अरविंद को उसी सर्कुलर रेस जो भी है, डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस कुछ भी हो, 200 मीटर, 400 मीटर, 500, इस डिस्टेंस को तय करने के लिए अरविंद को कितना टाइम लग रहा है, 180 सेकंड। और इसी को चेतन को तय करने में कितना लग रहा है, 420 सेकंड। ठीक, अब ध्यान से सुनो, 420 सेकंड लग रहा है। यानी कि मान लो यहाँ से रेस शुरू करेगा तो इसको दौड़ चलते 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 180 सेकंड में पूरा करिए। अभी ये 420 सेकंड में ये पूरा करेगा। ठीक, 420 सेकंड में, यानी कि ये जो है दूसरा वाला व्यक्ति चेतन अभी इधर कहीं होगा, यानी कि मिला नहीं है अभी। फिर ये चलते चलते इधर आएगा, फिर ये कभी आ जाएगा, फिर अभी ये ना मिला, क्योंकि इसे दुगुना से भी ज़्यादा समय लग रहा है। मिलना कहाँ है, यहाँ पे। मिलना कहाँ है, यहाँ पे। इसका मतलब ये होगा कि जो जिसका समय कम लग रहा है उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए फटाक से क्या करिए, जो भी टाइम दे रखा है 180 और 420, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है वो टाइम हम निकाल रहे हैं जिसमें दोनों मिलेगा, दोनों क्या होगा, मिल जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए फटाक से क्या करिए, दोनों में कॉमन क्या है, 60 से कट जाएगा, 6×7 = 42, हाँ 60 ले लो। इसका 6×3 = 18 और 6×7 = 42। ठीक, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल दिया कितना, इतना, यानी इतना सेकंड आंसर हो गया मेरा। ये मिलने वाला समय ही निकलता है डायरेक्ट। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट को इसको 60 से भाग लगा लो। जैसे ही 60 से भाग लगाओगे इसको मिनट में चेंज कर दिए, किस में, मिनट में, तो 21 मिनट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 21 मिनट। देख रहे होंगे आप, इतना कोई क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कुछ दे रहा है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। चलिए आइए, इतना मीटर की एक सर्कुलर रेस है, ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर इसी स्पीड से चलना शुरू करते, विपरीत दिशा में। बताओ क्या बनाया जाए इस क्वेश्चन को। हमसे टाइम पूछ रहा है, हम बोले कि कितना मीटर का रेस है, 4800 मीटर, और कितना हो जाएगा, एक ही, सॉरी क्या पूछ रहे दियो, विपरीत दिशा में डिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा, 5 4 8 1 9। इसको 5/18 से गुणा करा लो, 18 5 90, 25 से कटा लो, ये 50 25, 25 से कम 25, 220, 25 9 225, और 25 दूनी का, सॉरी 25 दूनी का 50, 192 कहीं नहीं दे रखा है। सब ये क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है, ओरली बनाने लायक। ठीक है, ऐसा कुछ दे पूछा था वो सब डाले हैं। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। नाव धारा में देखेंगे कैसा क्वेश्चन आ रखा है। ऐसा 1-2 क्वेश्चन है, बढ़िया लग रहा है हमको, जो इसको करना चाहिए, कराना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। देखते हैं कैसा क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्लास, और फिर तुरंत बेसिक बैच भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए लोगों को जोड़ते रहना है, थोड़ा सा चैनल को बढ़ाते रहना। चलिए देखिए आज का हमारा कैसे बनाते हैं। हमेशा डिस्टेंस क्या देगा, कांस्टेंट देगा, यानी कि जितनी दूरी नाव जाएगी उतनी ही दूरी क्या करेगी, वापस आएगी। जितनी दूरी जाएगी उतनी ही दूरी वापस आएगी। और जब जाएगी और आएगी, यानी टोटल टाइम देगा। ये टाइम न जाने में लगा है, ना आने में, जाने और आने दोनों में।
तो एक बार नाव धारा के साथ जाएगी और एक बार नाव धारा के विपरीत जाएगी, और कुल आने और जाने में उसे कौ घंटा का लगा है, तो बोले सर 7.5 घंटा। 7.5 घंटा को लिख दिए हम कितने, 15/2 यानी 7.5। हम पूछे ये क्या है, तो बोले सर ये टाइम है। ये क्या है, टाइम। और टाइम किसका है, जाने में लिया गया समय नहीं, जाने और आने दोनों में। तो एक बार मान लो हम पूछ रहे हैं कि तुमसे उस धारा की, सॉरी नाव की चाल कितनी है, तो नाव की चाल कितनी है 15, और नाव अगर धारा के साथ जाएगी तो उसका स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। नाव जब धारा के साथ जाएगी तो स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये दूरी और ये क्या होगा, चाल। दूरी बटे चाल क्या निकाल रहे हैं हम, समय। ये कौन सा समय होगा, जाने में लिया गया समय, कब, धारा के साथ। और उतने ही दूरी धारा के विपरीत आई है, उतनी ही दूरी कितना, धारा के विपरीत आई है। अबरी बार स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। अबरी बार स्पीड क्या होगा भाई, घट जाएगा, क्योंकि जब नाव धारा के विपरीत आएगी तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ पे साइन किसका रहेगा, प्लस, क्योंकि जाने में लिया गया समय और ये आने में लिया गया समय। टोटल टाइम कितने घंटा, 7.5 घंटा। पहला तरीका ये है कि आप इसको क्या करिए, आप गुणा भागाकार का मल्टीप्लाई करिए, या फिर ऑप्शन देखते हैं हमेशा प्रश्न में कभी भी, सॉरी एग्जाम में कभी भी सॉल्यूशन नहीं करना है, उसका ऑप्शन देखना है। ऑप्शन कैसे, जो भी डालना है पहले आसान ऑप्शन डालते हैं, ऐसा कि मतलब कट जाए। जैसे मान लो सबसे आसान हमको लग रहा है सी, कितना 5, इसको 5 डालोगे तो 15×5 कितना हो जाएगा, 20, यानी 5/2। 50/20 कितना हो जाएगा, 5/2, और प्लस ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको 15/2 आ जाना चाहिए, इसके बराबर इसके। ये 5 दूनी 10 और ये 15/2 हो जाएगा, और बराबर कितने, 15/2, यानी ये बराबर हो गया LHS बराबर HS, यानी कि ऑप्शन कौन सा था, सी। इसका माने कह सकते हैं जो पानी की चाल है, जो धारा की चाल है, वो कितना किलोमीटर है भाई, 15 किलोमीटर बराबर है। ये हुआ पहला तरीका, ऑप्शन वैल्यू पुट करिए। दूसरा है आप कटाक उकार के ही निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं, और है कि नहीं, और होगा तो उसको इसी टाइम पे सॉल्व कर दिया जाएगा। आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं। एक क्वेश्चन था इधर, आज देखते हैं एक और क्वेश्चन को उसी टाइप का, थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल कर दिया, और कुछ है नहीं, पर जितना एडवांस रहेगा उतना ही बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही आसान रहता है। जैसे देखिए एक नाव जो है कितने घंटों में, 32 घंटों में धारा के डायरेक्शन में और धारा का अपोजिट जा सकते हैं, कितने किलोमीटर भाई, 78 किलोमीटर। हमसे बोल रखा है कि फिर 9 घंटे में इतना किलोमीटर धारा के विपरीत। देखो कल भी सिखाए थे, कभी भी जो बड़ा वाला होगा ना वो धारा के डायरेक्शन में होगा, और जो छोटा वाला होगा डिस्टेंस ना वो धारा के विपरीत होगा। ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है। कब ये काम आएगा, जब एग्जाम में जैसे पढ़ना है, फटाक से लिखना है जैसे तुमको, तो डिस्टेंस कितना है, 78 किलोमीटर। एक बार धारा के साथ जाएगी, एक बार यही दूरिया फिर वापस आएगी, तो इतना ही दूरी आएगा ना जी। टोटल कौ घंटे में भाई, 32 घंटे में। ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा जो है 15 घंटे धारा के विपरीत जाएगी। विपरीत हमेशा क्या होगा, छोट। फिर बोला सर वही नाव जो है 52 किलोमीटर धारा के दिशा में आएगी, यानी कि 52 किलोमीटर धारा के दिशा में और 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाएगी। टोटल कौ घंटे में, 9 घंटे में। हम बोले कहना क्या चाहते हो, पूछ सवाल क्या पूछ रहे हो वो समझिए। तो बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 12 घंटे में नाव से हमसे तय की गई डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका माने ये हुआ कि बी का स्पीड निकालना होगा, नाव की चाल निकालना होगा। नाव की चाल निकाल लेंगे, 12 से गुणा करा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि जो भी बी का चाल होगा, नाव का चाल होगा, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, वो 12 से कटेगा। यानी कि जो आंसर होगा 12 से कटना चाहिए मेरे भाई, एक ही कटने वाला है। ऐसे ही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। ऐसे ही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। ठीक, काम खत्म। इसका 12 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 96 किलोमीटर। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको जो भी क्रॉस मल्टीपल करना सब सिखाएं। कैलकुलेशन वाला पार्ट का वीडियो देखिएगा, इसको या तो गुणा करिएगा, एक दोनों में से एक को बराबर करके कराते हैं जो बचपन से सीखते आए हैं, या फिर बिना गुणा कराए भी हम सिखाएं। अब बनाइए, इसका आंसर निकल जाएगा कितना किलोमीटर, 96 किलोमीटर। हम दिखाना चाहते हैं कि उसी पैटर्न पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है एडवांस लेवल का, और है तो देख लेते हैं। और इस लेवल का दे रखा है, एक मोटर बोट अनुकूल में घंटे में समान दूरी 36 घंटे लगते हैं। धारा की चाल, ये तो उससे वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। हम चाहते हैं उसी डायरेक्शन का मिले। बोल रही है क्या, एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में। ओहो, वापिस आ जाओ मेरे भाई, कहाँ गया। चलो थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, बहुत भागता है ये। चलो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वही है। हम दिखाना चाहते हैं एक टाइप का है कि नहीं, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक किसी चाल से चलते हुए एक मोटर बोट धारा के विपरीत कितने भाई, 24, और धारा के साथ कितने 40। तो मिटिक ना भाई, धारा के साथ गया यानी कि B+W, धारा के विपरीत गया नहीं B-W। और कुल दूरी कितने घंटे में तय की, 17 घंटे में। बोल रहा है कि 10 घंटे में धारा के दिशा में 32 और धारा के विपरीत कितने 12।
तय कर सकती है, तो हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रखा है क्या चीज़, क घंटे में, 10 घंटे में, तो धारा की चाल ज्ञात करें। फिर वही काम, इसमें किसी का नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसको एक, ये तो बहुत आसान है, इसको भी बराबर करके आप हम बना सकते हैं। इसको बराबर करिए, फटाक से क्या करिए, जैसे भी इसमें 2 से गुना करिएगा, किस जैसे ही 2 से गुना करिएगा और साइन को चेंज कराइएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 12 दूनी का 24 कट जाएगा, 40 में से 32 दूनी का 64 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 24। दिखाई दे रहा है ना जी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ये कितना हो जाएगा, 40 और 32 दूनी का 64 कितना हो जाएगा, 24, 24 बटे बी प्लस डब्लू, और ऊपर कितना हो जाएगा, 17 में से 20 गया, 3 हो जाएगा, वही -3, दोनों तरफ माइनस था, तो हम डायरेक्ट कटा लिए, 3 8 24, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि बी प्लस जो डब्लू का मान आ गया सर, कितना आ गया, 3 8 24। अब यहाँ पे 8 डालोगे तो 8 5 40, 5 जाएगा उधर, यानी कि 5 उधर, तो 12, 12 दूनी का 24, यानी बी माइनस डब्लू का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2। सब कॉन्सेप्ट है, फटाफट डालिए, निकालिए, हमसे जिसका पूछ रहा है निकालिए। धारा की चाल पूछ रहा है मेरे भाई, डब्लू का मान निकालना सिखाए हैं, दोनों को घटाओ, दोनों को घटाओ फटाक से, और किससे भाग लगा लो, 2 से, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अब देख पा रहे हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रखा है, बस थोड़ा थोड़ा सा एडवांस लेवल के बढ़ा दिया है। आइए हम जहाँ पे थे, अपना पहला क्वेश्चन हम लोग शायद सॉल्व किए थे, अब दूसरा पे आएंगे। ये हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था पहला, अब दूसरा थोड़ा सा देखते हैं। एक नाव जो है धारा की दिशा में इतना किलोमीटर 5 घंटे में तय कर सकती है, जबकि धारा के विपरीत समान दूरी 11 घंटे में। बताओ इसमें क्या हम निकाला जाए। बस कल सा क्या है, लैंग्वेज है। जैसे देखिए, धारा की दिशा में 5 घंटे में, धारा के दिशा में अगर ही कोई नाव जाएगी, इसका मतलब उसमें नाव और धारा दोनों की चाल है। समझने वाली बात, इसलिए थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं। हम बोले धारा की दिशा में 100 किलोमीटर गई है मेरे भाई, तो बोल रहा है कि सर 55 किलोमीटर, 100 घंटे में, 5 घंटे में, यानी धारा की दिशा में उसका चाल कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक, विपरीत दिशा में, जबकि विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में मात्र, सॉरी विपरीत दिशा में जाएगी, इसका माने चाल क्या होगा, घटेगा। और सेम डायरेक्शन यानी उतने ही दूरियां तय करने में आपको घंटा लगने लगा, 11 घंटा, क्योंकि धारा जो है पीछे कुछ ना कुछ टेलेगा, यानी कि विपरीत दिशा में उसका स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। क्या हमसे पूछ रहा है, नाव की चाल, यानी कि बी का मान पूछ रहा है। बी का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा लो, 16 बटे 2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने घर से बनाइएगा, कुछ है नहीं, ठीक है, एकदम लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज बोले वो करते जाना, बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर 6 घंटे में तय कर सकती है, धारा की चाल इतना है। सब लैंग्वेज है, समझ पा रहे हो। देखो हमसे बोल रखा है लास्ट में कि नाव धारा की दिशा में इतना किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी, यानी टाइम हमसे पूछ रहा है। टाइम बराबर होगा दूरी बटे चाल, यानी इतना किलोमीटर चलाना है धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में क्या होगा, बी प्लस डब्लू। ये नाव की चाल हो जाएगा, ये पानी की चाल हो जाएगा। नाव और पानी की चाल कहाँ से दे रखा है, यहाँ से देखो, धारा की चाल पहले से दे रखा है कितना, 4.8, यानी कि धारा की चाल कितना है, 4.8। बस हमें नाव की चाल निकालना है। नाव की चाल दे रखा है क्या, कि विपरीत में 54 किलोमीटर जा रही है 6 घंटे में। विपरीत का मान ये हुआ बी माइनस डब्लू, विपरीत में जाएगा, स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। 54 किलोमीटर गई है 6 घंटा में, नहीं कि बी माइनस डब्लू का मान कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर, 6 9 54, और डब्लू का मान दे रखा है 4.8। धारा की चाल कितनी है, 4.8। ये माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो ये 9 4 कितना हो जाएगा, 13.8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब नाव की चाल कितनी है, 13.8, और यहाँ पे दोनों का मान निकला है बी प्लस डब्लू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 प्लस कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 13 4 17, 18 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। अब इसको जैसे कटाना है कटा लीजिए, ये हो जाएगा 10, ये पहले 6 से ही कटा लो, या फिर 6 से 36 18, 6 एकम 6, 31 बार में चल जाएगा। 1 मिनट, 3 6 18, 3 दूनी का 6, 3 से ही कटाते हैं, ये हो जाएगा 93, ये 31 दूनी हो जाएगा, 31 तियाँ हो जाएगा, 2 से कितने बारे में, 5 बार में 5 3 15, यानी कितने टाइम लगेगा भाई, 15 घंटा। सब लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है, बनाते रहना है, आगे बढ़ता रहना है, सब लैंग्वेज बेसिस है। इसको बनाइएगा, थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा। सब लैंग्वेज है, कुछ समझाने लायक है नहीं। जो कॉन्सेप्ट मिलेगा थोड़ा सा उस पर काम करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा इसमें समझने लायक है, 1 मिनट शायद, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट। इसमें ऑप्शन भी नहीं है का, अच्छा चलो कोई नहीं। बोला क्या सर, देखिए एक नाविक को एक नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितने किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की।
और 30 किलोमीटर जाएगा और उतने ही दूरी क्या करेगा, आएगा टोटल कौ घंटे में, 14 घंटे में। जितना गया उतना ही आ गया। हमसे बोल रहा है कि देखिए हमसे एक बात बताइए कि धारा की चाल कितनी है। हम बोले और कुछ, तो बोल रहा है कि देखिए हम आने और जाने में एक चीज़ का अनुभव किए कि जितना हम 10 किलोमीटर धारा के साथ जाए, यानी कि 10 किलोमीटर यदि हम धारा के साथ नाव चला रहे हैं, धारा के साथ नाव चलाएगा तो जितना दूरी तय किया धारा के साथ नाव चलाया ना, स्पीड क्या होगा, जुड़ गया। जितना समय में धारा के साथ 10 किलोमीटर गया उतने ही समय में विपरीत में मात्र कौ किलोमीटर जा पा रहे हैं, 4 किलोमीटर। टाइम दोनों का कांस्टेंट है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर समय, समय बराबर क्या होगा, समय। ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक, हम डायरेक्ट निकाल सकते थे क्या कि देखो 14 घंटा टोटल टाइम लग रहा है, कितना घंटा, 14 घंटा। यहाँ पे 10 किलोमीटर जा रहा है और यहाँ पे कितना, 2 किलोमीटर। यानी कि अगर यहाँ से अगर हम बात करें कि धारा के दिशा में b प्लस डब्लू और ये क्या हो जाएगा b माइनस डब्लू, तो मेरे भाई ये d जो होगा, d जो होगा क्या हो जाएगा, 5 और 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। अगर हम बोले कि d कांस्टेंट है, d क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ से b का भी मान निकाल लेंगे और d का, जिसे यहाँ पे थोड़ा सा देख लो उसके बाद और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से b प्लस डब्लू और यहाँ से b माइनस डब्लू, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 2। यानी कि जाने में b प्लस डब्लू का मान कितना है, 2, सॉरी 5, और b माइनस डब्लू का मान कितना है, 2। इसका माने कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो ये b प्लस डब्लू यानी स्पीड का रेशियो इतना है, d कांस्टेंट है, तो टाइम का जो रेशियो होगा इसका उल्टा होगा। टाइम का रेशियो जो होगा 2 अनुपात कितने, 5। यानी कह सकते हैं कि यदि नाव धारा के साथ जाएगी, धारा के साथ तो 2 घंटा लगेगा, और विपरीत में जाएगी तो कौ घंटा लगेगा, 5 घंटा। और दोनों मिलकर कितने घंटा लगेगा, रेशियो में 7, लेकिन लग रहा है कितना घंटा, 14 घंटा आने और जाने में। तो 7 का मान 14, तो 1 का मान कितने, 2। यानी कि इसको लगा है 4 घंटा, इसको लगा है 5, सॉरी कितने घंटा, 10 घंटा। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करें। किसका चाल ज्ञात करिए, धारा का चाल ज्ञात करें। धारा का चाल अब निकल जाएगा, कैसे, देखो ये हम पूछे कि 4 घंटा उसको कब लगा, ये सब समझाने के लिए यहाँ से भी निकाल देते डायरेक्ट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं पूछूँ कि तुम हमें b प्लस डब्लू का मान बताओ, तो बोले सर वो कैसे बताएं, b प्लस डब्लू यानी स्पीड के बारे में बात करें। तो बोले सर स्पीड बराबर होता है दूरी बटे क्या चीज़, दूरी बटे क्या चीज़, समय। हम बोले कि किसका मान पूछ रहे, b प्लस डब्लू का। तो b प्लस डब्लू जब यानी कि नाव जो है धारा के साथ जाएगी तो कौ घंटा लेगी, 4 घंटा। कौ घंटा लेगी, 4 घंटा। और वही नाव अगर विपरीत में जाएगी तो सेम दूरी को तय करने में कौ घंटा लेगी, 10 घंटा। यानी कि b प्लस डब्लू का जो मान हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7.5, 7 चौका 28 और 4 पचे 20, और ये कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। धारा की चाल हमसे पूछ रहा है, धारा की चाल मेरे भाई डब्लू का मान पूछ रहा है, दोनों को घटा लो, यानी कि 4.5 बटे कितना हो जाएगा, 2। ये पॉइंट हटेगा 10, 5 दूनी का 10 और 5 9 45, यानी कितने हो जाएगा, 9/4 किलोमीटर पर आवर। धारा का स्पीड कितनी हो जाएगी, 9/4 किलोमीटर पर आवर। दिखाई दे रहा है ना। अब देखो समझने वाली क्या बात है, ये सारा हमने तोड़ के लिखाया तब इतना लंबा चल गया। देखो समझने वाली बात क्या है कि जो 2 और 5 का जो रेशियो है हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे। ये दोनों को कटा लो, कितना हो जाएगा, 5 और कितने, 2। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 और कितना हो जाएगा, 10, भाग लगा लेते हैं। समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ता है, टाइम दीजिए, जितने ही चीज़ों को समझिएगा उतने ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो और एक मोटर बोट धारा के अनुकूल में इतना घंटे और वापस आने में इतना घंटे लगता है। स्थिर और धारा की चाल का अनुपात, अब तुम खुद से बताओ कि यदि धारा का अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में जा रहा है, धारा के दिशा में जा रहा है, उसे टाइम कितना लग रहा है भाई, तो 18 घंटा। वहीं अगर धारा के विपरीत गया तो टाइम उसको कितना लग रहा है, 36 घंटा। ये कितना रेशियो हो गया, 1 अनुपात कितना, 2। 1 अनुपात कितना, 2। यानी कि b प्लस डब्लू का मान 1 और b माइनस डब्लू का मान कितना, 2। ये टी का रेशियो है, किसका रेशियो है, टी का रेशियो। हमसे क्या पूछ रहा है, जल का यानी सॉरी चाल का अनुपात बताइए मेरे भाई। जब डी कांस्टेंट होगा यानी कि जितना दूरी जाएगा उतने ही दूरी आएगा, तो स्पीड का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी b प्लस डब्लू का मान कितना, 2 और b माइनस डब्लू का मान इतना। हमसे जिसका पूछे धारा की चाल और इसका दोनों का पूछे यानी कि b प्लस डब्लू का पूछे, b का मान निकालने के लिए क्या सिखाएं, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग लगाओ और दोनों को घटा के 2 से भाग लगाओ, यानी कि 3/2 और 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 1। सब कॉन्सेप्ट है।
कुछ नई चीज़ें नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अगला देखते हैं इसके बाद। ये भी क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, कुछ है नहीं इसमें, सब लैंग्वेज बेसिस है। समझने वाला एक दो क्वेश्चन ही था जो समझा सकते थे या फिर समझ सकते थे, जिसमें टाइम दिया जाए, इसमें कुछ है नहीं। आगे भी क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को थोड़ा समझिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।